करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं उनका। उन्होंने बहुत मेहनत करके इस प्रोग्राम को खड़ा किया। भाइयों, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। अब मैं समय ज्यादा नहीं है, चूंकि एक बात बताना चाहता हूं और सूक्ष्म में बताता चलूंगा, क्योंकि बोलने के लिए तो फिर मेरा छूट जाता है, मामला तो छूट ही जाता है। लेकिन एक बात बताता हूं, हम लोग तो बड़े समझदार हैं, या बड़े बड़े समझदार लोग बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों, इस सनातन के लिए, इस धर्म के लिए एक बच्चे की याद दिलाना चाहता हूं आपको। कौन था वो बच्चा? याद करिए, वो था हकीकत राय। वो था दीन हकीकत राय। आपने देखा भी, कुछ लोग भूख नहीं रोक सकते अपने धर्म की खातिर, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, यह दीन हकीकत एक छोटा सा बच्चा था जो मदरसे में पढ़ता था। और जब वो बच्चा पढ़ता था तो छोटे छोटे बच्चों में विवाद हो गया, और ये बात धीरे धीरे काजी के पास पहुंची, और काजी के बाद सीधी बादशाह के पास पहुंची। जब पूछा गया तो उसने, बच्चे ने बताया कि इसने हमारे पैगंबरों को गाली दी है। बादशाह ने पूछा, तुमने गाली दी हमारे पैगंबर को? कहा, बिल्कुल दी। क्यों? क्योंकि हमारे देवी देवताओं को तुम्हारे बच्चों ने भी गाली दी। लेकिन शासन मुस्लिम था। बच्चे की आवाज को इग्नोर कर दिया और बस उस बच्चे की फांसी हो
कि आज धर्म पर चलने वाले थोड़े कम रह गए हैं। फिर भी मैं एक बात बताना चाहता हूं। अभी एक बात कही थी मेरे साथियों ने, ये बताया था कि हमारे देश को खतरा है। किसका खतरा है? सबसे ज्यादा गुलाम रहा है और हमारे इतिहासों को खत्म किया है तो वो इस्लाम ने किया। इस्लाम धर्म ने खत्म कर दिया है हमारा। कैसा बड़ा शासन रहा था इस्लाम का, और इस्लाम ने बिल्कुल खत्म कर दिया हमारे इसको। तो भाइयों, मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि हम किसकी संतान हैं और हमें क्या याद करना चाहिए। हमें याद करना चाहिए कि जिस वक्त, मैं हर जगह बताता हूं लोगों को कि जिस वक्त पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार मार कर कई दफे हरा कर भेज दिया था वापस, और माफी मांग कर चला जाता था, तो हमारे महापुरुष हारे नहीं थे कभी भी। ये बताना चाहता हूं आप लोगों को, ये इतिहास है हमारा। अगर आपको किसी जाति का पतन करना हो तो उसके इतिहास को मिटा दो, उस जाति का पतन हो जाएगा। अपने बच्चों को इतिहासों के बारे में बताइए कि हम क्या थे और हम किसकी संतान हैं। और वही मैं आपको बता रहा हूं कि जिस वक्त हमारा सम्राट पृथ्वीराज बार बार बात दे रहा था मोहम्मद गौरी को, तो उस समय गद्दार जयचंद ने कान में फुंकुमारी कि चौहान पृथ्वीराज को नहीं हरा सकते। क्यों हरा नहीं सकते? एक ही तरीका है हराने का। वो क्या है बताइए? कि जब आपके युद्ध करने आओ तो हजारों गौरों का टोला छोड़वा दो युद्ध के अंदर, और जिस वक्त हथियार चलेंगे भालों से, तीरों से, तलवारों से, गौओं का कत्ल होगा, पूरी तरह से रंभा कर गौ गिरेंगी। पृथ्वीराज चौहान हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा और अपने आप को तुम्हारे हवाले कर देगा। इस तरह से हमारे महापुरुषों को हराया गया